स्वर्ग में एक दिन अद्भुत चर्चा छिड़ गई। कमल पर विराजित माता लक्ष्मी, बीना थामे माता सरस्वती और कैलाश की माता पार्वती तीनों के बीच प्रश्न उठा। लक्ष्मी माता कहती है, संसार में यदि कोई सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता है तो वह कौन है? सरस्वती माता कहती है, विद्या और विवेक से युक्त नारी ही सच्ची पतिव्रता कहलाती है। पार्वती माता कहती है, जिसने तप, त्याग और पूर्ण समर्पण से पति को ईश्वर माना हो वही श्रेष्ठ है। बहस बढ़ने लगी, तभी वहां देव ऋषि नारद प्रकट हुए। नारद, बताओ, इस प्रश्न का उत्तर केवल त्रिदेव ही दे सकते हैं, क्यों न उनसे पूछा जाए। तीनों देवियां त्रिदेव के पास पहुंची। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ध्यान पूर्वक सब सुना और एक स्वर में कहा, धरती पर सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता माता अनसुईया हैं। यह सुनकर देवियां चकित रह गई। एक पार्वती माता बोले, एक तपस्विनी नारी हमसे भी श्रेष्ठ। विष्णु भगवान बोले, यदि विश्वास ना हो तो परीक्षा ले ली जाए। तीनों देव ब्राह्मण भेष धारण कर अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। संयोग बस उस समय ऋषि अत्रि वन में थे। माता अनसुईया बोली, आइए ब्राह्मण देव, क्या सेवा करूं? ब्राह्मण रूपी देव बोले, माता, हम भोजन करेंगे पर एक शर्त पर। अनसुईया माता बोली, आज्ञा दीजिए। ब्राह्मण बोले, हम नग्न होकर भोजन करेंगे और आपको हमें ऐसे ही भोजन कराना होगा। यह सुनकर अनसुईया का हृदय कांप उठा। यह धर्म संकट था। अतिथि का अपमान भी पाप और मर्यादा भंग भी असंभव। अनसुईया माता ने नेत्र बंद किया, हृदय से पति का स्मरण किया। हे धर्मदेव, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से केवल अपने पति को ही पति माना हो तो इन तीनों की वासना नष्ट हो जाए और ये शिशु बन जाए। क्षण भर में चमत्कार हुआ। तीनों ब्राह्मण नन्हे नन्हे शिशुओं में बदल गए। अनसुईया की आंखों से करुणा बह निकली। आओ मेरे लाल। उन्होंने तीनों शिशुओं को गोद में लिया, मां बनकर उन्हें अपना दूध पिलाया। उधर स्वर्ग में देवियों व्याकुल हो उठी। फिर माता अनसुईया से माफी मांगी। उसके बाद जब सत्य प्रकट हुआ, त्रिदेव अपने मूल रूप में लौट आए और अनसुईया माता को बोले, मैं अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अनसुईया माता बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो वर दीजिए कि आप मेरी कोख से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। त्रिदेव प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दिए। अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में त्रिदेव लिखिए।